हाजीपुर जंक्शन पर अकेली लड़की को देखकर छेड़खानी करना दो लड़कों को महंगा पड़ा। दरअसल वो लड़की सादे लिबास में पुलिस की एक मेंबर थी। छेड़खानी करने वाले लड़कों को खातून कांस्टेबल ने जमकर पीटा। मामला गुज़िश्ता शब का है। छेड़छाड़ के वाकयात में मुसलसल इजाफे की शिकायतों के बाद सादे लिबास में खातून कांस्टेबल को तैनात किया गया था। इत्तेफाक से खातून कांस्टेबल ही को ऐसे वाकयात से दो चार होना पड़ा। मेरठ में बीजेपी काउंसलर मनीष चौधरी के जरिए दारोगा की पिटाई मामले में थाने पर हंगामा करने वाले लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। काउंसलर की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने थाने पर जमकर हंगामा किया था, जिसके पादाश में 4 लोग नामजद किए गए हैं और 80 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तशद्दुद बर्पा करना, जाम लगाना और सरकारी कामों में रखना अंदाजी करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मेरठ के थाना कंकड़खेड़ा के ब्लैक पेपर होटल में नशे की हालत में बीजेपी काउंसलर ने दारोगा की पिटाई की थी। दारोगा को पीटने वाले काउंसलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद इनके हामियों ने थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। उड़ीसा के जिला अंगोल से एक दर्दनाक खबर है। मुबैना तौर पर शेरनी के हमले में एक मुकामी शख्स हलाक हो गया। सतकोसिया में सुंदरी नामी शेरनी के हमले से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि त्रिनाथ साहू नामी शख्स अपने खेत में काम कर रहा था। उसी वक्त शेरनी ने इस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। वहीं मुकामी गांव वालों ने महकमे जंगलात पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है और इन्होंने महकमे जंगलात के अफसरान को अपने कब्जे में ले लिया है। आज़ाद हिंद हुकूमत के 75वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले में तिरंगा लहराया। हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है जब दिल्ली के लाल किले से 2 मरतबा तिरंगा फहराया गया। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के रूए रवां थे, जिन्होंने बड़ी मुस्तैदी से आज़ाद हिंद फौज की सरपरस्ती की थी। को आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अपने लक्ष्य के प्रति जिस व्यक्ति का इतना साफ विजन था, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए निकल गया हो, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को याद करने भर से ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित हो जाती है। एक ऐसा नया भारत जिसकी कल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी। आज एक ऐसे समय में जबकि विध्वंसकारी शक्तियां देश के बाहर और अंदर से हमारी स्वतंत्रता, एकता और संविधान पर प्रहार कर रही है, भारत के प्रत्येक निवासी का ये कर्तव्य है कि वो नेताजी से प्रेरित होकर उन शक्तियों से लड़ने, उन्हें परास्त करने और देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान करने का भी संकल्प ले। लेकिन साथियों, इन संकल्पों के साथ ही एक बात और महत्वपूर्ण है। ये बात है राष्ट्रीयता की भावना, भारतीयता की भावना। यही लाल किले पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान आजाद हिंद फौज के सेनानी शाहनवाज खान ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के होने का एहसास उनके मन में जगाया।
इससे कबल दिल्ली के चाणक्यपुरी में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी पुलिस यादगार का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी समेत कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। आपको बता दें कि 10 पुलिस जवानों की याद में ये दिन मनाया जाता है। 21 अक्टूबर 1959 में चीन की फौज ने पुलिस एहलकारों को शहीद किया था। लद्दाख की हिफाजत के दौरान हिंदुस्तानी पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। इस सिलसिले में पुलिस यादगार पर परेड भी निकाली जाती है। वाज़ेह है कि नेशनल पुलिस मेमोरियल में शहीद पुलिस एहलकारों के नाम तहरीर है। साथियों, कभी कभी तो बड़ा गंभीर सवाल मेरे मन में उठता है कि देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वालों, वीरता और बलिदान देने वालों के प्रति पहले की सरकार की इतनी बेरुखी का कारण क्या था। ये तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने भूखे रहते हुए भी राष्ट्र की आन बान शान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मुझे गर्व है कि बीते 4 वर्षों से हम फिर उस परंपरा को स्थापित करने में सफल हुए हैं, जहां हर उस व्यक्ति का सम्मान सुनिश्चित हुआ है जिसने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है और राष्ट्र निर्माण का प्रहरी है। आज राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल का लोकार्पण उसी परंपरा की एक कड़ी के रूप में है। जब हमारे विद्यार्थी हमारे महावीरों की प्रतिमाओं को देखेंगे तो एक नई प्रेरणा उन्हें प्राप्त होगी। साथियों, हमें वो वातावरण तैयार करना चाहिए कि जब भी पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्स का, सेना का जवान कहीं से गुजरे तो सहज ही सम्मान का भाव जाग जाए। ये पुलिस मेमोरियल शहीदों की प्रतिमाएं, उनकी गाथाएं हमें इसी दिशा में की ओर ले जाएगी। लोकतांत्रिक जनता दल लीडर शरद यादव ने पीएम मोदी पर मुल्क की आवाम को धोखा देने का इल्जाम आयद किया है। इन्होंने कहा कि आम इंतखाबात के मौके पर पीएम मोदी ने जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। रोजगार आपने कहा था, किसानों की जिंदगी बनाने कहा था, आपने गंगा साफ करने के लिए कहा था। इस पर तो आप बोलते नहीं हमेशा इतिहास में, और वो इतिहास भी पार्टियों के अनुसार। ठीक बात नहीं है। जो आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो वादे किए थे उन्हें पूरा करिए, इधर उधर की बात मत करिए, ये ठीक नहीं है। खुशबू एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में याद वाहिद प्रेमी के उन्वान से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में दानिश्वरों ने वाहिद प्रेमी के हयात व अदबी खिदमात पर रोशनी डाली। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शाम मौसीकी का इनेकाद किया गया। शाम मौसीकी में मध्य प्रदेश के फनकारों ने शिरकत की और वाहिद प्रेमी की गज़लों के साथ दूसरे मुमताज़ शोरा की गज़लों के साथ फरमाइश पर फिल्मी नगमों को भी पेश किया। इस मौके पर फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अशखास को एजाज़ से सरफराज किया गया। उनकी जो सलाहियत है, उनका जो पूरा मुकाम था भोपाल के में, उनका वो बार बार आए और सामने आए, और उनकी जो किताबें हैं और जो वो चीज़ें रह गई हैं, जो शाया होना रह गई हैं, वो धीरे धीरे मंजर आम पर आएँ। उनके नाम से प्रोग्राम होते रहें और कभी उनकी किताब का विमोचन हो, कभी उनकी शायरी गुलूकार गाएँ, कभी उनके ऊपर मजमून पढ़े जाएँ। ये खुशबू का एक तंजीम का एक अहम है। तो ये एक तहजीब का भोपाल का हिस्सा नए तरह से पैदा हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि अपने अपने वालिदैन ने जिन्होंने कुछ भी शायरी की है, गाना गाया है या किसी किस्म के हुनर में को आगे बढ़ाया है, उन लोगों की याद में जलसे किए जा रहे हैं। और इत्तेफाक से मैं उस नस्ल से वाकिफ था और उनके साथ जिया भी हूँ। इसलिए जब ये होता है तो मैं दिल से यहाँ हाजिर होने की कोशिश करता हूँ। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने अब तक मौलवी के नताइज का ऐलान नहीं किया है। उधर मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी ने हाल ही में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कराने की तारीख का ऐलान कर दिया है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म काबिल कबूल नहीं होगा। मजहरुल हक यूनिवर्सिटी वाहिद इदारा है जहां से तलबा आलिम और फाजिल की पढ़ाई करते हैं। अब सवाल है कि बगैर रिजल्ट आए तलबा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे।
दाखिला लेंगे तब फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू होगा। अब वो डेट निकाले हैं 22 से 29 तक, 1 सप्ताह का समय है। अब रिजल्ट कब आएगा ये तो मालूम नहीं कि 1 महीना के अंदर आएगा कि 1.5 महीना आएगा, ये तो डेट समाप्त हो जाएगा। फिर मौलाना मजलूल अरबी फारसी यूनिवर्सिटी किसका फिर एडमिशन लेंगे? अगर मदरसा बोर्ड 2 दिन के अंदर यह रिजल्ट दे देती है तो हम लोग को कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एडमिशन ले लेंगे। अगर मदरसा बोर्ड इसको रिजल्ट नहीं देती है तो हमको दिक्कत है इस बात की कि हम एडमिशन ले नहीं सकते हैं। हमारी मांग ये है कि पहले तो ये हमकाना रवैया है, इसको फौरी तौर पर वीसी जो है इस प्रोग्राम को वापस ले, और वापस लेने के बाद जब तक इन लोगों का रिजल्ट और दाखिला नहीं हो जाता है तब तक इस पर कोई